हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री केदार। मैं प्रियंका त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आपका उखी मठ से एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने अगले ब्लॉग में ये कुर्ती कटिंग करी थी। आज मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी, तो आओ सिलते हैं। तो अभी मैंने ये कपड़ा सेट कर दिया है, आप इसको सिलना शुरू कर देते हैं। तो आप सिलाई जब शुरू करोगे तो मैंने इस पे निशान लगा रखे हैं इस तरह से। जब आप इस वाले कुटके तक पहुंचोगे, ये जो मैंने हल्का कट लगा रखा है, आप जब यहाँ तक पहुंचोगे तो ये यहाँ पे इस तरह से पक्का करना पड़ता है। जैसे आप इसको पक्का करोगे और फिर आप चाहे तो सिलाई डबल कर सकते हो। आप यहीं पे धागा काट के बाहर कर सकते हो। मैं सिलाई डबल करूँगी। अब आप इसी तरह से ये दूसरे साइड भी सिलाई इसी तरह से करके यहाँ पे पक्का करके और यहाँ से सिलाई डबल करके बाहर करोगी। जब आपकी ये दोनों बगल की सिलाई पूरी हो जाएगी तो आपको इस तरह से ये आपस में इस तरह से करके और ये छोटे छोटे इस तरह से कुट के काटने होंगे। उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है सिलाई में। अभी मैंने ये फ्रंट पार्ट के नीचे का ये कर दिया है और अब मैं बताऊंगी कि पीछे का घेरा किस तरह से करना है। तो ये इस तरह से इस हिप की सिलाई को पकड़ के इस तरह से बराबर लेना है कपड़ा और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे इस तरह से ऐसे छोटा सा कुटका करना है ऐसे। और सेम इस साइड भी ऐसे ही होगा। तो एक साइड से दूसरी साइड तक हमें सिलाई लेके आनी है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बुकरम पे गला काटना सिखाऊंगी। तो ये मैंने बुकरम 3 इंच पे ले रखा है ऐसे। तो मैं 2.5 इंच पे आपको गला काटना बताऊंगी। तो ये हम 2.5 इंच पे रखेंगे ऐसे। ये 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इस निशान से ऐसे टेढ़ा, जितना आपको डीप गला चाहिए तो उन्होंने 7 इंच पे मांग रखा है। तो इस तरह टेढ़ा लेके ऐसे 7 इंच पे मैं ऐसे निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ नीचे से भी इसी तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इन निशानों को आपस में मिला लूँगी इस तरह से और इसको भी यहाँ पे मिला लूँगी। इस तरह से हम मिला लेंगे। अभी मुझे इसको ऐसे राउंड शेप देना है तो मैं इस तरह से इसको राउंड शेप दूंगी इस तरह से। तो अब चलो इसकी कटिंग करते हैं शुरू। ये बुकरम बन गया है, इसका गोल गला मांग रखा है उन्होंने। और ये जो टुकड़ा बच रखा है इसको हमें फेंकना नहीं है। मैं इसका भी आपको रीयूज बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में। तो हम बुकरम किस तरह से मैं गले में सेट करती हूँ आओ आपको दिखाती हूँ। हमने बुकरम पे 2.5 इंच रखा है तो यहाँ बुकरम कपड़े पे हमें सेट करना है। तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो हम ये 5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे और ये आगे का भी इस तरह से निशान लगाएंगे और ये बीच में 2.5 इंच का इसका सेंटर हो जाएगा। तो हमें बुकरम लेके इस तरह से इन निशानों पे सेट करना है। ये ऊपर को नहीं जाना चाहिए, इस तरह से हमें सेट करना है इस तरह से। और ये इसका दूसरा कोना उस वाले निशान पे जहाँ पे 5 आ रखा वहाँ पे सेट करना है। ये जो हमारा दूसरा निशान है ये ऐसे यहाँ पे सेट होगा, इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे ऐसे सेट हो जाएगा।
अभी आप देख सकते हो ये बुकरम कपड़े पे सेट हो गया है और ये हल्का हल्का किनारा कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर लटक रखा है। तो ये हमें इस तरह से फोल्ड करना है चारों साइड। ये कपड़ा चारों तरफ से इसी तरह से सेट होना चाहिए। ये जो कपड़ा है ये बुकरम की ये जो किनारी है ये दिखनी चाहिए हमें। इसके इसी के अनुसार राउंड गोल गला कटेगा। तो आओ अब इस बुकरम को, ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है और इसी पे बुकरम पे गला कटेगा। तो ये सीधा ही पार्ट लेना है, उल्टा नहीं लेना है, ये सीधा ही लेना है। और ये मैंने सेंटर निकाल रखा है कुर्ती का और ये मैंने बुकरम पे भी निशान लगा रखा था। ये बुकरम का सेंटर है और इसको इस तरह से मिला के और यहाँ पे भी हल्का सा ऐसे निशान लगाना है और सेंटर से सेंटर मिलाना है इस तरह से। ये सेंटर से सेंटर मिल जाएगा। हमें सेंटर से सेंटर मिलाना है इस तरह से। तो हमें इस तरह से बीच में सिलाई देनी पड़ेगी ताकि ना वो ज़्यादा इधर खिसकेगा और ना ही इधर खिसकेगा। अब ये जो बुकरम का कोना है, ये कोने बुकरम को हमें सिलाई में नहीं दबाना है। ये कोने कोने से इस तरह से यहाँ पे पक्का करके, इस तरह से यहाँ पे पक्का करके, इस तरह से ये बुकरम के चारों कोनों में सिलाई लेनी है इस तरह से। यहाँ भी ध्यान देना है कि ये कपड़ा कहीं आगे न जा रहा है। अभी हमें सेंटर का ये कपड़ा छांटना है और इतना इतना कपड़ा हमें चारों तरफ से अंदर को रखना है। और अब इसमें हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे चारों तरफ से इस तरह से। ये इस तरह से कट लगे हैं। तो अब हमें ये बुकरम पकड़ के इस तरह से पीछे पलटना है, चारों तरफ से इस तरह से पीछे पलटना है, इस तरह से पीछे पलटना है। और हमें इसके ऊपर सिलाई लेनी है ताकि बुकरम भी अंदर को दबे। कोई लोग इधर को बुकरम में सिलाई देते, इधर रहने देते। तो हमें इसके ऊपर सिलाई देनी है। इसको खींच के हमें सिलाई देनी है ताकि बुकरम भी कुर्ती के साथ सेट हो जाए इस तरह से। और ये राउंड शेप में आ रहा है। तरफ से दबा दिया है। अब आप देख सकते हो गले में बिल्कुल राउंड शेप है। और अब मैं आपको बैक गले की बताऊंगी सिलाई। ये बैक पार्ट है, कल मैंने आपको कटिंग में दिखाया था, ये मैंने उसी टाइम काट दिया था। तो बैक पार्ट को बनाने के लिए हमें इस तरह से रे पट्टी लेनी पड़ती है। ये सीधी नहीं कटती है, टेढ़ी कटती है। और ये फ्रंट पार्ट रहेगा और ये भी फ्रंट एक दूसरे में ऐसे चिपकेंगे ये इस तरह से। और एक पैर की सिलाई लेके हमें इसको सिलना है। अब ये पट्टी हमने पूरे गले में इस तरह से सेट कर दी है। अब हम इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे और वो भी इस तरह से अंदर। ये जो है ये अंदर ऐसे छुपना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। ये जो पट्टी है हमने अंदर के चारों तरफ से फोल्ड कर दिया। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये भी छांटना है और ये जो अंदर का है ये भी हमें काटना है। तो इसको कट कर देते हैं।
ये कपड़ा पूरा छट गया है। अब हम इससे कंधा मिलाना बताएंगे, तो आओ चलो कंधे मिलाते हैं। तो जब आप कंधे मिलाओगे तो इस तरह से नहीं, आपको ये जो बैक पार्ट है ये इस तरह से फ्रंट पार्ट पे ये आगे को रखना है, और ये इस तरह से अंदर को फोल्ड होगा अंदर को, और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पक्का करके और जो ये कंधे की सिलाई है ये हमें थोड़ा सा डाउन रखनी पड़ती है, ऐसे थोड़ा डाउन लेना है, यहाँ से इस तरह से डाउन लेना पड़ता है। आप इसको भी यहाँ पे डबल करके और इसी तरह से आपको ये दूसरा कंधा भी करना है। इसी तरह से आपको ये दूसरा भी कंधा ऐसे अंदर को फोल्ड करके, अभी मैंने दोस्तों इसके कंधे जोड़ लिए हैं। और अब जो ये बैक पार्ट है आपको इस तरह से अंदर लेना है, इस तरह से अंदर लेना है। और यहाँ पे भी एक पैर की सिलाई लगानी है, इस तरह से यहाँ पे पक्का करके इस तरह से। दोस्तों तो अभी आप ये बैक के गले की भी फिनिशिंग देख सकते हो, ये इस तरह से आएगा। ये दोनों कंधों में आप देख सकते हो इस तरह से आएगा। ये आपको दोनों चाक पकड़ के ही आपको इसके इस तरह से लेना है, ताकि आपकी कमीज की जो कुर्ती के घेरा है वो घूमे ना, और एकदम स्ट्रेट कुर्ती बनी है आपकी। तो मुझे इस पे तुलपाई नहीं करनी है, तो मुझे इस पे कुर्ती जैसे सिलाई करनी है। तो उसके लिए मेरे को ये मैंने निशान लगा दिया है, और मेरे को ये बाकी जो एक्स्ट्रा है ये छांटना पड़ेगा इस तरह से। तो दोस्तों कल मैंने आपको जोड़ वाले बाजू की कटिंग बताई थी, तो वैसे ही ये प्रिंट से प्रिंट मिला के इस तरह से हम इसको सिलना शुरू कर देते हैं। मैंने ये कन्नी वाला साइड इसलिए बोला था क्योंकि किसी के पास इंटरलॉक नहीं होता है, तो उनके लिए ये सही रहता है, क्योंकि नहीं तो वो जो खुला कपड़ा होता है वो खिंच जाता है। तो इसलिए आप जब भी जोड़ वाले बाजू करें तो ये कन्नी वाला साइड ही आप रखें। देखो ये पार्ट जोड़ आ गया है, ये जुड़ चुका है। और इसी तरह आपको ये दूसरा वाला पार्ट भी जोड़ना है। ये जो जोड़ आ रखा है तो ये हमें एक पार्ट इधर को रखना है और एक पार्ट इधर को रखना है। इस तरह से नी फोल्ड करना है, ये अलग अलग इस तरह से और ऐसे फोल्ड करना है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको दूसरे पार्ट में भी मोरी बनानी है। तो दोस्तों अभी ये मेरे दोनों बाजू बनके रेडी हो गए हैं। तो इसमें हमें पता कैसे करना है कि फ्रंट का हिस्सा कौन है और बैक का हिस्सा। तो ये जो आगे ज़्यादा कट रखा है ये फ्रंट का हिस्सा है, और ये जो पीछे है ये बैक में ही जोड़ रहता है। तो चलो अब मैं इस पे कुर्ती पे सेट करना बताती हूँ आपको बाजू। अब ये बाजू जब हम सेट करेंगे तो ये वाला बगल का और ये बाजू के बगल की सिलाई हमें आपस में ऐसे पकड़ के और ये सिलना शुरू करना है। तो ये इस तरह से हम सिलेंगे। अब ये बाजू की सिलाई है तो ये इस तरह से उधर को फोल्ड करनी है, और ये नीचे कुर्ती के बगल की सिलाई है, ये देख सकते हो आप। कुर्ती की बगल की जो सिलाई वाला पार्ट है वो है, तो ये इस तरह से फोल्ड करना है, नहीं तो वहाँ पे झोल टाइप का आ जाता है, तो ये फोल्ड करना पड़ता है।
तो यहाँ पे ये जोड़ आ रखा था, तो ये भी ऐसे अगल बगल इस तरह से फैलाना है। ये एक साथ में नहीं करनी है, इस पर सिलाई ऐसे फैला के सिलाई करनी है ऐसे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये मेरा बाजू रेडी हो गया है, लग चुका है और इस तरह से इस पे फिनिशिंग आई है, ये देख सकते हो। और इसी तरह से आपको अगर दूसरा बाजू भी जोड़ना है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये कुर्ती का फाइनल लुक है और ये इसके बाजू है और ये इसके नीचे का किनारा है, ये आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग। और ये है इसके बाजू का बैक पार्ट जिसमें जोड़ आया था, ये वाला हिस्सा। और ये इसका गला है राउंड शेप में, ये राउंड शेप में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये सिलाई की वीडियो समझ में आई होगी। तो आप मेरे चैनल पे किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको कुछ नया बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।